एक छोटे से गांव में जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, एक पुरानी हवेली की कहानी प्रचलित थी। सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव के लोग उसे श्रापित मानते थे। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर से रात के अंधेरे में रहस्यमयी रोशनी दिखती थी और वहां से अजीब भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। हालांकि हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। गांव में हाल ही में आए एक युवक, जिसका नाम था इलियास, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह भूत प्रेत और श्राप जैसी बातों में यकीन नहीं रखता था। जिज्ञासा के चलते उसने फैसला किया कि वह एक शाम हवेली जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या है। शाम के वक्त जब वह हवेली की ओर बढ़ा तो जंगल के रास्ते पर अचानक घना कोहरा छा गया और हवा ठंडी हो गई। गांव की आवाजें धीरे धीरे गुम होने लगी और एक अजीब सी शांति चारों ओर फैल गई। अंततः वह उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली विशाल और डरावनी दिख रही थी। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और लकड़ी के खंभे चरमरा रहे थे। इलियास ने दरवाजे को धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर घुटन भरी बदबू फैली हुई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर पड़ रही थी, लेकिन वह इसे सामान्य मानकर आगे बढ़ता रहा। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवेली की बड़ी सीढ़ियां अब कमजोर हो चुकी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर और गहराई में गया, उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, बिल्कुल अस्पष्ट पर डरावनी। डरावनी। वह रुक गया और खुद को समझाने लगा कि यह बस हवा की आवाज है। लेकिन वह आवाज धीरे धीरे तेज और साफ होती गई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। इलियास के रोंगटे खड़े हो गए। जब वह हवेली के बड़े कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना टूटा फूटा आईना रखा हुआ था। अचानक आईने में उसकी परछाई हिलने लगी। उसकी परछाई के पीछे एक काले साए जैसी आकृति थी, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा आईने की तरफ देखा और देखा कि वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। चेहरा सफेद और खोखला था, आंखें गहरी और डरावनी। फुसफुसाहट अब एक डरावनी गुर्राहट में बदल चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा है। डर के मारे इलियास ने दौड़ लगा दी। हवेली में हर जगह दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और दीवारें ऐसे लगने लगी मानो वे उसके चारों ओर सिकुड़ रही। वह किसी तरह भागता हुआ मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर आकर उसने जब मुड़कर हवेली की तरफ देखा तो हवेली के अंदर की सभी बत्तियां धीरे धीरे जलने लगी और दरवाजे पर वही साया खड़ा उसे घूर रहा था। उस दिन के बाद इलियास ने हवेली के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। गांव वाले चुपचाप अपने कामों में लगे रहे, लेकिन हवेली की श्रापित कहानी और फैल गई। और कभी कभी रात के सन्नाटे में गांव वाले हवेली से एक हल्की रोशनी आती देखते, जैसे वह हवेली अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो।